दोस्तों नमस्कार। ईश्वर पर विश्वास की इस कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। एक समय की बात है, चंद्रनगर राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ, हवन, दान, पुण्य करता चला आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। राजा बहुत दुखी रहने लगा कि उसके बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा के सलाहकारों ने उसे तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। राजा वैसे तो बड़ा ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का था, बड़ा दयालु था, उसे ईश्वर पर बड़ा विश्वास था, परंतु उसके सारे उपाय विफल हो गए। तो वह एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा कि यदि महाराज किसी बच्चे की बलि दी जाए तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, राजा ने अपने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति अपना बच्चा देगा उसे बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, धन दिया जाएगा। राजा की यह बात राज्य में आग की तरह फैल गई। एक परिवार बहुत गरीब होता है, उसमें कई बच्चे होते हैं। उसमें से एक बच्चा भी था जो ईश्वर पर बड़ी आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में बहुत समय गुजारता था। परिवार ने सोचा कि इसे राजा को दे दिया जाए, क्योंकि यह कुछ काम का नहीं है और कोई काम भी नहीं करता है। इस बच्चे को देने से राजा हमसे प्रसन्न होकर हमें बहुत सारे हीरे, मोती, सोना, चांदी और धन धान्य से माला माल कर देगा और हमारी गरीबी भी खत्म हो जाएगी। उस परिवार ने ऐसा ही किया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे को लेकर उस परिवार को खूब सारा धन दे दिया। राजा बच्चे को लेकर तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक द्वारा बच्चे की बलि की तैयारी पूर्ण कर ली गई। दोस्तों, बच्चे की बलि देने से पहले राजा ने पूछा, बच्चे तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बच्चे ने कहा, राजन मेरे लिए रेत मंगाया जाए। तो राजा ने बच्चे के लिए रेत का प्रबंध किया और रेत आ गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेरी बनाई। एक एक करके बच्चे ने 3 ढेरियों को लात मारकर तोड़ दिया और चौथी ढेरी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, अब आप मेरी बलि दे सकते हो, मैं तैयार हूं राजा। यह सब देखकर राजा और तांत्रिक डर गए और उन्होंने पूछा कि ये तुमने क्या किया? दोस्तों, राजा ने बच्चे से पूछा, पहले ये बताओ 4 ढेरियों में से तुमने 3 रेत की ढेरियों को क्यों तोड़ दिया? बच्चे ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा करना, पालन पोषण करना उनका कर्तव्य था, मगर धन दौलत के लिए उन्होंने मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने इसे तोड़ दिया। और दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों और रिश्तेदारों की थी। उन्होंने भी मेरे माता पिता को ये अनाचार करने से नहीं रोका, इसलिए इसे भी मैंने तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी आपकी है राजा, क्योंकि राजा को प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है, परंतु राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है, तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और अब अंतिम ढेरी मेरे सतगुरु, मेरे ईश्वर की है, जिन पर मेरा अटूट विश्वास है, इसलिए मैंने ये ढेरी छोड़ दी है। दोस्तों, उस बच्चे की ये बात सुनकर राजा के हृदय पर बड़ा आघात लगा। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र प्राप्त हो या ना हो, क्यों न इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लूं। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा मुझे कहां मिलेगा। राजा का हृदय परिवर्तन हो गया और राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और उसे अपने राज्य का राजकुमार घोषित कर दिया। तो दोस्तों, जो ईश्वर और सतगुरु पर विश्वास करते हैं उनका बाल भी बांका नहीं होता है, और हर मुसीबत में जो एक का ही सहारा लेते हैं उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार से अहित नहीं होता है। सभी रिश्ते नाते झूठे हो सकते हैं, परंतु एक सहारा प्रभु परमात्मा का ही सत्य है। तो दोस्तों, मिलकर बोलो जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट किए बिना बिल्कुल न जाएं। धन्यवाद।